भजन संहिता अध्याय 26 एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना है और ये दाऊद का भजन है और इसमें लिखी हुई कुछ आयतों के द्वारा हम कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। आमीन। पहले पद में 3 महत्वपूर्ण बातें हमको मिलती हैं। हे यहोवा मेरा न्याय कर, इसका मतलब एक खरा मनुष्य जो है हमेशा परमेश्वर के न्याय की बाट जो होता है वो इस बात के लिए तैयार रहता है क्योंकि परमेश्वर उसका न्यायाधीश है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। एक खरा मनुष्य वो खराई से चलता ही इसलिए है क्योंकि उसको आशा है, उसके मन में ईश्वर का भय है, उसको पता है ये जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ जीवन है, ये जो जिंदगी है ये खाने पीने और मर जाने के लिए नहीं है ना। बहुतों का जो विचार है ऐसे ही होता है, खाओ पियो और, पर एक खराई से चलने वाला मनुष्य यदि अपने चाल चरित्र की चौकसी करता है, यदि अपने जीवन की चौकसी करता है तो वह इसलिए क्योंकि उसको उम्मीद है, उसको विश्वास है कि एक दिन हमको सृजने वाला एक सृष्टिकर्ता, एक न्यायाधीश परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं। पहली बात हमने देखा, जानता है कि एक दिन मेरा न्याय होगा, और दूसरा वह खराई से चलता है इसी बात के लिए कि मेरा न्याय होगा। ठीक है। तीसरा, इसकी जीवन की विशेषता है, एक खरे मनुष्य के जीवन की विशेषता है, और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। आमीन, हालेलुया। पहला, परमेश्वर की न्याय की बाट जो होना, दूसरा खराई से चलना, और तीसरा परमेश्वर यहोवा के ऊपर एक अटल विश्वास के साथ बने रहना। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खराई से चल रहा है उसके अंदर जीवते परमेश्वर का भय होता है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें। यदि आप चाहते हैं कि मेरा भी जीवन खराई से चले, मैं भी परमेश्वर के न्याय के दिन ना चूक पाऊँ, मैं भी परमेश्वर के उद्धार में प्रवेश करने पाऊँ, जय जयकार करते हुए उसके न्याय में हम, उसके राज्य में हम प्रवेश करें, तो ये 3 बातें एक खरे मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए, इन बातों के बाद भजनकार कहते हैं, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। देखिए, मनमानी के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति इन बातों की परवाह नहीं करता। लापरवाही का जीवन जीने वाले व्यक्ति के अंदर इन बातों की गंभीरता नहीं होती। दुष्ट व्यक्ति के विषय में बाइबल कहता है कि उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता। वो परमेश्वर और उसके न्याय के विषय में दूर दूर तक कुछ नहीं सोचता। पर जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मन को जांचता है, तो एक धर्मी व्यक्ति के अंदर ये भय होता है। और यहाँ पर लेखक इस प्रकार से कहता है कि मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। प्रतिदिन जब आप अपने परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, प्रार्थना के समय अपने व्यक्तिगत परमेश्वर के पास जब आप जाते हैं, आप पूर्ण गंभीरता के साथ थोड़ी देर शांत रह करके आप परमेश्वर को अवसर दें, प्रभु आप मुझे परखिए कि आज दिन भर जो भी मैंने जीवन जिया है, क्या हर बातें तेरे अनुसार थी? क्या मेरा जीवन हे परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य है? प्रभु आप अपने विवेक से पूछिए, क्या हे मेरे परमेश्वर मैं आपके उद्धार में प्रवेश कर सकता हूँ? आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं? उन बातों की विषय आप परमेश्वर को अवसर दे कि परमेश्वर आपको उत्तर दे, परमेश्वर आपका न्याय करे। परमेश्वर के शब्द को सुनने का प्रयास करें। क्या मेरा सोचना, बोलना, विचारना, मेरा निर्णय लेना, मेरा औरों के साथ व्यवहार करना सही है? जो बातें आपको रिटर्न में मिलेंगी, जो बातें आपके कान सुनेंगी आपके परमेश्वर की ओर, वो आपके विवेक की बातें होंगी। तब आपको समझ में आएगा कि वो आपकी वास्तविक दशा क्या है।
देखिए, हमारी कमियों को यदि कोई मनुष्य बताए तो थोड़ा सा हमारा हृदय कठोर हो जाता है कि देखो मेरी गलतियां निकाल रहा है। यदि आपका खुद का, आपका स्वयं का विवेक आपकी गलतियों को दोहराए, तब तो मैं सोचता हूं कि एक इंसान को उस समय तो कम से कम सुन ही लेना चाहिए। 5 पद में हम देखते हैं, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग। ये एक सही जीवन जीने वाले व्यक्ति का, या यूं कहा जाए जैसा हमने हेडिंग पढ़ा है, खरे व्यक्ति की का जो स्वभाव है, उसका चरित्र है। और यहाँ पर लेखक इस प्रकार से लिखते हैं कि मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ। यदि आप खराई का जीवन चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को, आपके स्वभाव को पसंद करे, तो इन बातों का निर्णय लेने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। आमीन। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। धर्मी जो मनुष्य है, या एक जो खरा मनुष्य है, वो हमेशा परमेश्वर के दर्शन का खोजी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह हमेशा परमेश्वर के दर्शन का खोजी होता है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीने की लालसा एक खरे मनुष्य के अंदर सदैव बने रहती है। और 12 पद में हम देखेंगे, मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, स्वभावों में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब आप अपनी जीवन की चौकसी करेंगे ना, वचन कहता है दुष्ट मनुष्य के विषय में, नीति वचन कहता है कि कोई पीछा नहीं करने पर भी वो भागता रहता है। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? कोई पीछा नहीं करने से भी वो भागते रहता है। मेरे पांव चौरस स्थान पर स्थिर है का मतलब, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खराई से जीवन जीने वाला व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, अपने जीवन की चौकसी करता है, झूठ बेईमानी से वो कोसों दूर होता है, वो परमेश्वर का दर्शन का खोजी होता है और हर एक प्रकार के अशुद्ध बातों से अपने आप को बचाकर रखने का वो प्रयास करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो जो विशेषता हमने यहाँ पर एक खरे मनुष्य के जीवन से पाया, भजन संहिता अध्याय 26 के द्वारा, हम भी प्रयास करें कि इस रीति से हमारे अंदर भी परमेश्वर के न्याय का भय हो, परमेश्वर के खराई में चलने की ललक हो और हमारा पूर्ण विश्वास उस जीवते परमेश्वर यहोवा के ऊपर हो, ताकि हम उसके उद्धार और उसके अनंत में प्रवेश कर सकें। आमीन।